Students, in previous lecture we discussed factor that affect the climate of a place. Means for a particular place affected by some factors are known as factor that affect by the climate. In previous lecture, means lecture number 32, we discuss latitude. Latitude means we can observe the distance from the equator is known as latitude. मीन्स पिछले क्लास में हम लोग ये ऑब्जर्व किए थे कि इक्वेटर से जो हमारी हाइट होती है उसे हम लोग लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई भी प्लेस अगर इक्वेटर से करीब है तो वो रीजन जो होगा सो हॉट होगा, और कोई रीजन अगर हमारा दूर है, अगर इक्वेटर से ज़्यादा हाइट पे ज़्यादा दूर पे है तो वो धीरे धीरे कोल्डनेस की तरफ बढ़ता जाएगा। वही कारण है कि पोल जो होता है सो लेटीट्यूड से काफ़ी इक्वेटर से काफ़ी दूर होता है, जिसके कारण ये हमारा कोल्ड होता है दोनों साइड का। आज के क्लास में इन टुडे लेक्चर वी डिस्कस एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम है हाइट अबव द सी लेवल। मीन्स सी लेवल से कोई भी प्लेस कितने हाइट पर, मतलब सी लेवल से अगर हम लोग किसी भी प्लेस की चर्चा करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग समुद्र को कहते हैं कि वो सबसे गहरा होता है। तो उसे कोई भी प्लेस कितना हाइट है, जैसे माउंटेन्स के बारे में कहा जाए तो माउंटेन सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होता है। और प्लेस नॉर्मल प्लेन की बात की जाए, जहाँ पे हम आप जनरल पीपुल जहाँ पे सरवाइव करता है, वो सभी प्लेस जो होता है सो माउंटेन के रिस्पेक्ट में वो सी लेवल से उसकी हाइट कम होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि समुद्र लेवल से मीन्स सी लेवल से किसी भी प्लेस का जितना ही हाइट होता है वो प्लेस जो होता है सो कोल्डनेस की तरफ बढ़ते जाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेजेंटेशन कम होता है। मीन्स एयर थिनर हो जाता है। जब एयर थिनर हो जाता है तो सन से जो आने वाला हीट होता है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो कोल्ड होता है। क्या होता है, अगर माउंटेन्स वाले जगह पे देखा जाए प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो प्लेन जैसे अगर हम ये चर्चा करें कि इस तरह का कोई माउंटेन है, आइए अगर कोई प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर हमारा थीन हो जाता है। एयर हमारा थीन हो जाता है। ये हमारा प्लेन है, इसको हम प्लेन कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है तो एयर हमारा ठीक रहता है। तो जब एयर थीन रहता है तो यहाँ पे हमारा एयर सन के से जो हीट जो आता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा माउंटेन वाला प्लेस जो होता है सो कोल्ड होता है, और प्लेन वाला प्लेस जो होता है सो हमारा वार्मर होता है, हॉट होता है। तो हम लोग वही कह सकते हैं कि किसी भी प्लेस का क्लाइमेट जो होता है सो सी लेवल, हाइट अबव द सी लेवल पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम लोग वही हाइट अबव द सी लेवल को हम लोग एल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एनी प्लेस दैट आर फाउंड मोर अबव द सी लेवल आर कोल्ड एंड दैट आर प्लेन प्लेस आर नोन एज वार्म। अगर हम ये कहते हैं कि समुद्र लेवल से जो भी प्लेस जितने हाइट पे होता है वो उतना ही कोल्ड होगा, और सब समुद्र लेवल से जितना वो मतलब प्लेन की तरफ आएगा, वी कैन से दैट अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन, हम लोग ये कह सकते हैं कि अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल चेंज इन climate of a place is its altitude.
refers to the height of a place above the sea level. Above the sea level. Temperature decreases as the height increases above the sea level. A rise in altitude causes a fall in temperature. The fall in temperature is roughly 1 degree Fahrenheit for every 300 feet rise. 300 feet rise means another factor responsible for change in climate of a place is its altitude. मीन्स हमारा दूसरा फैक्टर जो होता है किसी भी प्लेस को क्लाइमेट को चेंज होने के लिए हमारा एल्टीट्यूड होता है, जिसे हम लोग हाइट अबव द सी लेवल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं एल्टीट्यूड रेफर्स टू द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल। मीन्स कि सी लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है उसे हम लोग उसका एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज एज द हाइट इंक्रीज अबव द सी लेवल। मीन्स कहता है कि अगर हाइट टेम्परेचर डिक्रीज, कहता है कि टेम्परेचर किसी भी प्लेस का डिक्रीज करेगा जब उसका समुद्र लेवल से हाइट इंक्रीज करेगा। कहता है इंक्रीज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज द टेम्परेचर। मीन्स कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा जब हाइट इंक्रीज है। ए राइज इन एल्टीट्यूड कॉज ए फॉल इन टेम्परेचर। ये क्या लिखे? टेम्परेचर। कहता है कि अगर आप एल्टीट्यूड में राइज करते हैं, राइज मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। राइज इन एल्टीट्यूड कॉज फॉल इन टेम्परेचर। जैसे मतलब कि समुद्र लेवल से जितनी ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी है कि समुद्र लेवल से ऊंचे की तरफ जाते हैं। जैसे हम लोग दो एग्जाम्पल भी लिए थे कि एक प्लेन सरफेस मीन्स कि प्लेन जगह और एक माउंटेन जगह। तो माउंटेन जगह जो होता है सो प्लेन से काफ़ी हाइट पे होता है, तो वहाँ पे हम लोग कोल्डनेस फील करते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कोल्डनेस क्यों फील करते हैं? बिकॉज एट ए प्लेस नियर ए माउंटेन्स एयर आर वेरी थिन प्रेजेंट। द presentation of air molecules are very less with respect to plain places, so they very less amount of heat absorbed from the sun with respect to plain place. The molecules of air particles are very large amounts are found near the plain places, so they are a huge amounts of heat and light that absorb from the sun, so the plain place are warmer with respect to mountain place। उनकी प्लेन प्लेस जो होता है सो हमारा माउंटेन वाले प्लेस के रिस्पेक्ट में हमारा हॉटर होता है और माउंटेन वाले प्लेस हमारा कोल्डर होता है। क्यों होता है आपको बता दिए
क्योंकि माउंटेन वाले जैसे हम लोग हाइट की तरफ जाते हैं तो एयर का मोलिक्यूल्स वहाँ पे कम होते जाता है, और जब एयर का मोलिक्यूल्स कम होता है तो वह सन से हीट और लाइट को कम एब्जर्व करता है, जिस कारण गर्मी भी कम हो जाती है। और प्लेन प्लेस को जगह हम लोग देखते हैं तो हमारा एयर का मोलिक्यूल्स ज़्यादा होता है, जिससे कि सन से हीट और लाइट को ज़्यादा एब्जर्व करता है, इसलिए प्लेन प्लेस जो होता है तो हमारा और के रिस्पेक्ट में हमारा गर्म होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है, और एल्टीट्यूड घटता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर एल्टीट्यूड जो होता है सो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये भी कितना बढ़ता है, द फॉल इन द टेम्परेचर इन रफली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 300 फीट। अगर 300 फीट की अगर हम लोग ऊंचाई की तरफ जैसे जाते हैं तो हमारा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में हमारी कमी होती है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारा फॉल करता है। एवरी 300 फीट द टेम्परेचर फॉल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे हम लोग 300 फीट ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर, अभी बताए कि हमारा एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कमी हो जाएगी। कितने टेम्परेचर कम होगी तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारी कम हो जाती है। ये देखिए नेक्स्ट हमारा है क्लोजनेस टू सी। ये भी एक हमारा फैक्टर है। 2 और हमारा पॉइंट बचता है, क्लोजनेस टू सी एंड विंड, जिसको हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।